तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर खान मुस्तकिल साहब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच बाबर साहब फॉर गिविंग मी योर टाइम। सर, ये जो सबसे पहले हमने देखा है कि बलूचिस्तान में एक तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से हुकूमतें मुंतखब हुई हुई हैं। आपका ताल्लुक NA 252 से आपने इलेक्शन लड़ा, आपकी जानब से भी यही दावा किया जाता है कि आपको हराया गया। सर, इसकी हकीकत है? सबसे पहले तो शिराज भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनवाइट किया। सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा आपने देखा होगा जो इलेक्शन हुआ, जो लोग जीते हुए थे उनको जो है कैसे हराया गया। इसी तरह मेरे हल्के में भी जो है चौथे नंबर वाले कैंडिडेट को इस बुनियाद पर लाया गया कि उसका ताल्लुक जो है N लीग से था। वो बंदा खुद भी ये नहीं कह सकता कि मैं आवाम के वोट से जीता हुआ हूँ या मैं इस जो है काबिल हूँ कि असम्बली में बैठ सकूँ। चूँकि बदबख्ती हमारे मुल्क, हमारी कौम की ये रही है कि जो हकीकी नुमाइंदे होते हैं उनको पीछे कर दिया जाता है और जो ऐसे लोग होते हैं कि उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाए या मतलब कि पॉलिसीज के साथ चलने वाले हों, उनको जो है लाया जाता है। सर, हमने ये देखा है बलूचिस्तान में खास तौर पे नजर डाली जाए काफी ज्यादा अर्सर्जेंसी वहाँ पे पाई जा रही है, BLA काफी ज्यादा एक्टिव होती हुई हमें नजर आ रही है। सर, इसके क्या रीजंस हैं, कौन लोग हैं, कौन इसकी बैकिंग करते हैं? ये भी तासुर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि सियासी नुमाइंदे उनकी पुष्पानाई करते हैं। देखें, इसका मैं ये समझता हूँ कि ये अभी से नहीं है, ये तहरीक काफ़ी अरसे से चली आ रही है और इसमें दो पॉइंट्स मैं ऐड करता चलूँगा। एक वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे लोग मिसिंग हैं और एक जो है ये हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक का जो है उनको सपोर्ट है। तो हम ये कहते हैं कि इस हवाले से चाहे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट हो या चाहे जो भी हो, बलूचिस्तान के लिए उनको सोच समझ कर जो है इकदाम उठाने चाहिए ताकि हालात बेहतर हो जाए। बलूचिस्तान के बेहतरी में ही हमारे पूरे पाकिस्तान की बेहतरी है और मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात जो है, ये मामलात बीइंग एक कौम का सरदार या मतलब कि एक सियासतदान, हम हमेशा से इस बात को फोकस करते आए, इस बात को तरजीह देते आए कि मामलात जो है डायलॉग से हल होते हैं। जो वहाँ के लोग हैं, बड़े हैं, उनको साथ मिलाकर जो है जो भी हैं इनके साथ डायलॉग करे और डायलॉग के जरिए ही बलूचिस्तान के हालात में समझता हूँ कि बेहतरी की। सर, आपने एज ए डिप्टी स्पीकर भी सर्व किया बलूचिस्तान असेंबली में। आपके दौरे हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शाहजैन बुगटी साहब की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि जो अलहदा का पसंद लोग हैं बलूचिस्तान के, आप इनसे बात करें, डायलॉग करें। सर, उसका आउटकम क्या हुआ था? क्या वजूहात पे मुज़ाकरात नाकाम हुए थे? देखिए, पिछली गवर्नमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा थी। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक बंदे या दो बंदे को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए, बल्कि हर ट्राइब से एक दो तीन चार ऐसे बड़े लोगों को जो है मिलाकर एक कमेटी बना दी जाए जो एक फाइनल डिस्कशंस उन लोगों के साथ करे बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए। अगर इन बड़ों को भी वो रिफ्यूज करे, इनकार करे कि हम बैठना नहीं चाहते या हम पाकिस्तान या बलूचिस्तान के लिए बात नहीं करना चाहते, उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट करना चाहे या मतलब कि उनके खिलाफ जितना सख्त कार्रवाई करनी चाहे, फिर मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के लोगों को कम से कम ये पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया, हर ट्राइब से लोगों को जो है उनके पास भेजा कि आप बलूचिस्तान के लिए उनके साथ बात करें, फिर भी वो लोग नहीं माने। सर, हमने देखा है कि बार बार मुज़ाकरात की कोशिश की जाती है, ये जो अलहदा पसंद लोग हैं BLA, BNA और अब तो DISPR की जानब से बार बार ये कहा जा रहा है इनको रॉ स्पॉन्सर कर रहा है। सर, आप भी ये समझते हैं कि रॉ का कहीं ना कहीं रोल है बलूचिस्तान में? देखें, जो हालात ख़राब हैं, जो मतलब कि सपोर्ट दी जा रही है, सपोर्ट की जा रही है, हम ये समझते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक का जो है बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में इंटरफेयर है। तो जो कि मैं ये बोलता हूँ कि सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इकदाम नहीं है। तो इसकी रोकथाम के लिए चाहे अवाम हो जाए, सियासतदान हो जाए या पूरे पाकिस्तान लेवल पर हमारे सियासतदान हो जाए, उनको इसके लिए जो है एक सीरियस इकदाम उठाना चाहिए। सर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद कर रही है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो सर, आपका क्या रोल है? बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपके पीछे पूरा ट्राइब है आपका। सर, आप लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? क्या पॉलिसीज़ हैं? क्या हुकूमत के साथ डायलॉग क्यों नहीं कर रहे हैं?
देखें, जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, बलूचिस्तान में सियासी पार्टियों के साथ साथ हम कबायली अमूर को भी देखते हैं और कबायलियत की बुनियाद पर भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे का जो है ख्याल रखते हैं। चूँकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस टाइम हमारा एक ही जो है MNA मलक आदिल बाज़ई, और इसके अलावा ना हमारे वहाँ MPAs हैं, ना हमारे वहाँ सेनेटर्स हैं जो हम बात कर सकें। बात अगर करनी होगी भी फेडरल में हमारे जो नुमाइंदगान बैठे हुए हैं या KPK में बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में तो जो है इस हद तक ही हो सकता है कि इमरान खान की कॉल पर जो है या लोग मतलब कि स्ट्राइक करे या कोई रैली निकाले, इससे बढ़कर कोई डायलॉग हम लोगों ने आज तक गवर्नमेंट के साथ नहीं किया। सर हमने देखा है कि सरफराज बुगटी साहब को कहीं ना कहीं उनकी तारीफ भी की जाती है, कहीं ना कहीं उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से, आप खुद एक सरदार है, आप समझते हैं सरफराज बुगटी साहब एक कामयाब वज़ीर आला है? देखें, जहाँ तक बुगटी साहब की बात है, उसके साथ वो सियासी नहीं, हमारा एक ख़ानदानी ताल्लुक चला आ रहा है। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान के लिए, हालात को संभालने के लिए। तो हम ये दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि ये हालात बेहतर हो जाए। तो वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं इस हवाले से। सर थैंक यू सो मच सर।